दिल्ली की एक बड़ी खबर के साथ, क्योंकि आबकारी नीति के मामले में एक और गिरफ्तारी हो गई है। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने यानी कि प्रवर्तन निदेशालय ने, ईडी ने अमित अरोड़ा को गिरफ्तार किया है। गुरुग्राम के कारोबारी हैं अमित अरोड़ा, जिनकी गिरफ्तारी ईडी की ओर से हुई है। ईडी ने दिल्ली के आबकारी नीति के मामले में अमित अरोड़ा को गिरफ्तार किया है। गुरुग्राम के एक कारोबारी हैं और अमित अरोड़ा की गिरफ्तारी के बाद उनसे क्या पूछताछ होगी, उनकी क्या भूमिका रही है आबकारी नीति के मामले में, ये आने वाले समय में धीरे धीरे पत्ते खुलते जाएंगे। दिल्ली से मेरे सहयोगी प्रमोद शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। प्रमोद, ईडी ने अमित अरोड़ा को गिरफ्तार किया है। अमित अरोड़ा की भूमिका क्या रही है इस पूरे मामले में, जो कथित घोटाला कहा जा रहा है आबकारी नीति के मामले में, उसमें भूमिका क्या है? देखिए, अमित अरोड़ा जो है सीबीआई की एफआईआर में 13 नंबर पे 9 नंबर का आरोपी है। उसका बडी रिटेल्स करके एक कंपनी है, उसका डायरेक्टर है। और जो एक्साइज पॉलिसी बनी थी उसमें इसकी भी, उसको बदलाव करने में इसकी कोई अहम भूमिका थी। पिछले हफ्ते इसके ठिकानों पर जो है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने रेड भी की थी और उसके बाद सीबीआई ने भी इससे जो है पूछताछ की है। और अमित अरोड़ा ही है, इसका जो एक स्टिंग भी जो है वो सामने आया था। तो उसके बाद से लगातार जो है इससे पूछताछ भी हुई थी, इसकी भूमिका की जांच चल रही थी कि इसके जो है जो पॉलिसी बदलने में जो है पब्लिक सर्वेंट थे जितने भी, जो चाहे वो मनीष सिसोदिया हैं या फिर जो उस वक्त के तत्कालीन एक्साइज कमिश्नर थे, डिप्टी कमिश्नर थे और असिस्टेंट कमिश्नर थे, इनके साथ मिलकर, और उसमें क्योंकि इस मामले में विजय अरोड़ा और जो अभिषेक बोनापल्लई, इनको भी ईडी ने गिरफ्तार किया था, सीबीआई ने भी गिरफ्तार किया था, समीर महेंद्रू को भी ईडी ने गिरफ्तार किया था। तो उसी कड़ी में अब अमित अरोड़ा की भी गिरफ्तारी की गई है। और इसमें कि पैसा जो है वो काफी सारा दिया गया था इस पॉलिसी को बदलवाने के लिए और इनकी भूमिका जो है सामने आई थी। तो उसी चीज को लेकर इससे पूछताछ भी सीबीआई भी कर चुकी है, ईडी ने भी की थी और इनकी कस्टडियल इंट्रोगेशन की जरूरत थी। लिहाजा अमित अरोड़ा को जो है वो अभी इसने गिरफ्तार कर लिया है और इन्हें कोर्ट पे पेश करके जो है इनकी रिमांड ली जाएगी। आपने बताया कि बड़ी रिटेल कंपनी जो है वो अमित अरोड़ा चलाते हैं, तो क्या ये माना जा सकता है कि जो आरोप लगा रही थी बीजेपी की रिटेल कंपनियों को भी कह सकते हैं कि प्रोडक्शन की इजाज़त दे दी गई थी, प्रोडक्शन कंपनियों को शराब बेचने की इजाज़त दे दी गई थी, तो इस तरह के घपले में अमित अरोड़ा का नाम भी सामने आ सकता है? क्या इस तरह के आरोप भी अमित अरोड़ा की कंपनी पर लगे? देखिए, अमित अरोड़ा की जो कंपनी है वो कहीं ना कहीं पूरी एक्साइज पॉलिसी को बदलवाने में और इसे लागू करवाने में जो पब्लिक सर्वेंट हैं, जिसमें कि सरकार के मंत्री मनीष सिसोदिया हैं और आर गोपी कृष्ण जो कि तत्कालीन एक्साइज कमिश्नर थे, डिप्टी कमिश्नर थे आनंद तिवारी और पंकज भटनागर असिस्टेंट कमिश्नर, इन लोगों को जो है वो इसमें सीबीआई ने अपनी एफआईआर में नामजद किया था। तो इनको पैसे देके या किसी तरीके का फायदा पहुंचाकर जो एक्साइज पॉलिसी थी ये बदलवाई गई और उसे लागू करवाया गया, जिससे सरकार को काफी नुकसान हुआ। इसी मामले में सीबीआई ने जो है 120 यानी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का मामला दर्ज किया था। उस मामले में इन लोगों की भूमिका की जांच की जा रही थी, क्योंकि जो पब्लिक सर्वेंट थे यानी कि जो सरकारी कर्मचारी थे, उनके साथ मिलकर एक आपराधिक साजिश रची गई और साथ में उनको पैसा दिया गया, उनको जो है किसी तरीके का घूस दी गई थी और इसी का फायदा उठाते हुए इस पॉलिसी को लागू किया गया, जिससे सरकार को जो है काफी। बिल्कुल प्रमोद, तो यहाँ पर आरोप तो स्पष्ट हो गए हैं, लेकिन देखना ये होगा कि इन आरोपों में कितना दम है और क्या ईडी साबित कर पाती है कि अमित अरोड़ा की भूमिका जो बताई जा रही है वो है या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।